बनो विशुद्ध, फल की इच्छा छोड़कर करो शत्रु से युद्ध। धैर्य सहित भगवान के सुनकर वचन उदार, अर्जुन यों कहने लगा अपने प्रकट विचार। फल इच्छा को छोड़कर मनुज करे सब कर्म, इस दुनिया में कृष्ण यह महाकठिन है धर्म। इससे हैं जो देह में विविध इंद्रियां पांच, नाना भोगों के लिए जो कि नचाती नाच। व्रत उपवासों से उन्हें कर डाले बलहीन, भोग इच्छा भी बस तभी हो जाएगी क्षीण। यह सुनकर कहने लगे कृष्ण, हे पार्थ राय यह ठीक नहीं, बलहीन इंद्रियां करने पर से निःशक्त शक्तियां। ये सुनकर कहने लगे कृष्ण, हे पार्थ राय यह ठीक नहीं, बलहीन इंद्रियां करने का बेढब उपाय यह ठीक नहीं। व्रत उपवासों के करने से निःशक्त इंद्रियां बन जाती, और इस प्रकार से मन चाहा वे भोग भोगने नहीं पाती। लेकिन मन में जो भोगों की अभिलाषा घर कर जाती है, वो इस उपाय से किसी तरह अर्जुन नहीं कम हो पाती है। भोगों की इच्छा बनी रही और काया ने भी दुख पाया, तो अर्जुन व्रत उपवासों को करके भी लाभ ना कुछ पाया। इसलिए उचित है मार्ग यही, बस बुद्धि विमल कर ली जाए, जिससे मन की भोग इच्छा को वह वश में अपने ले आए। मन की भोग इच्छा भली भांति जब काबू में आ जाएगी, तो फल पाने की व्याकुलता मन में हलचल न मचाएगी। मुख्य बात अर्जुन यही, ऐसा करे विधान, इंद्रिय भोगों की तरफ पहुँच न पावे ध्यान। भोगों में ध्यान पहुँचते ही झट उनमें मन फंस जाता है, और उनके पाने के निमित्त नर नाना कर्म रचाता है। जब नाना कर्मों की रचना यूं एक बार रच जाती है, तब कर्मों का फल पाने की आशा मन में हो जाती है। ये आशा ज्यों ज्यों बढ़ती है, त्यों धीरज घटता जाता है, और कर्मों का फल पाने को मन अकुलाता घबराता है। इस तरह कर्म फल मिलने में जब देरी होने लगती है, तब नित्य नित्य थोड़ी थोड़ी गुस्से की आग सुलगती है। गुस्से के पैदा होते ही अवसान नष्ट हो जाता है। अवसान नष्ट हो जाने से नर ज्ञान भ्रष्ट हो जाता है। ज्यों ही नर होता ज्ञान भ्रष्ट, त्यों ही बुद्धि चकराती है। बुद्धि चकराते ही चहुंधा दारुण विपत्ति गिर आती है। इसलिए भलाई चाहे तो इंद्रिय सुख के अधीन न हो,
वचना विपत्तियों से हो तो विषयों में नर लौलीन न हो। मेरे प्रभु कहते हैं अर्जुन, संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। है कर्म इंद्रियों के जो कुछ उनमें न द्वेष या राग रहे, वे कर्म होए तो हुआ करें बस अपना मन बेलाग रहे। करता है इस रीति से जो मनुष्य व्यवहार, हो जाता भव सिंधु से बेड़ा उसका पार। जो इंद्रिय सुख के भोगों में मन को आसक्त बनाता है, वह मूर्ख मनुज जीवन में नहीं कभी शांति सुख पाता है। भोगों के साथ इंद्रियां यह मन भी जब फंसता जाता है, तब बुद्धि नाव को भंवर बीच आंधी हो कर ले आता है। हाँ, इंद्रिय सुख के भोगों में मन उलझ नहीं जिसका जाता, उस नर की बुद्धि विमल रहती, वह बुद्धिमान नर कहलाता। अर्जुन, इस पृथ्वी मंडल पर जो नदियां शोभा पाती हैं, वे वर्षा ऋतु में मर्यादा से बाहर बहने लग जाती हैं। लेकिन जिस सागर में इन सब नदियों का पानी जाता है, वह सागर निज मर्यादा से बाहर होने नहीं पाता है। यूं ही इंद्रिय सुख भोगों की नदियां इस जग में बहती हैं, जिनमें साधारण पुरुषों की बुद्धियां नहीं स्थिर रहती हैं। लेकिन मन बुद्धि को अपने बस में जो नर ले आता है, वह सागर सम मर्यादा में रहता है, डिग नहीं पाता है। जो नदियों का जल पाकर भी सागर में अहला नहीं आता, त्यों ही जिसका मन वश में है, वह भोगों को नहीं ललचाता। जो मर्यादा में रहता है, बस मोक्ष वही नर पाता है। विषयों में फंस जाने वाला 84 में फंस जाता है। इसलिए विषय की इच्छा को छोड़ो, मन को बस में लाओ। मन को बस में ला बुद्धि से एकाग्र और दृढ़ हो जाओ। फिर अर्जुन, इन्हीं इंद्रियों से निष्कंटक करते कर्म रहो। जो कर्म तुम्हारा निश्चित है, पालन करते वह धर्म रहो। मन बुद्धि वश में रहने से कर्मों का फल नहीं बांधेगा। कर्तव्य कर्म यों करने से अर्जुन नहीं पाप सताएगा। मन अलग हटा कर कर्म करे, है यतन यही दुख हरने का। ज्ञानी पुरुषों के करने का, संसार सिंधु से तरने का। निश्चय यों सिद्धांत जब बोले गोपीनाथ, अर्जुन ने इस भांति तब कहा विनय के साथ। अच्छा मन और बुद्धि ही हैं जब परम प्रधान,
वश में लाते ही इन्हें करना उचित विधान। वश में लाते ही इन्हें मिल जाए जो इष्ट, तब क्यों बेमतलब करूं युद्ध कर्म अति क्लिष्ट। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मन और इंद्रियों को वश में करो तो बुद्धि निर्मल हो जाएगी और भगवान में लग जाएगी। अपने फर्ज पूरे करो, जो भगवान ने कर्तव्य कर्म आपको दिया है उसे पूर्ण करो और कर्म भगवान को समर्पित कर दो, फल की इच्छा मत करो। अर्जुन कहते हैं, जब मन और बुद्धि को वश में कर लिया तो मैंने आपकी ये बात मान ली, फिर युद्ध करना तो अब आवश्यक नहीं। मैंने मन को वश में कर लिया, बुद्धि को वश में कर लिया, मैं आपको सौंपता हूं, लेकिन अब युद्ध करने के लिए नहीं कहना। इस पर फिर कहने लगे, सो स्पष्ट और समझाता हूँ, क्यों तुम्हें युद्ध करना चाहिए अर्जुन वह नीति बतलाता हूँ। जब से जग की यह सृष्टि चली, तब से दो मार्ग चले आते, विज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग इन नामों से जाने जाते। जो ज्ञान मार्ग से चलते हैं वे सन्यासी कहलाते हैं। जग से सब नाता नेह तोड़ वन में जाकर बस जाते हैं। वे सब कर्मों को छोड़ छाड़ ईश्वर का चिंतन करते हैं। जो कर्म हुए तो फल होगा, इसलिए कर्म से डरते हैं। बस्ती में रहने से लालच कर्मों का मन में आएगा, और कर्म किए तो फल उनका भोगना विवश पड़ जाएगा। ऐसा विचार कर वे जग से अत्यंत दूर हट जाते हैं, और सब कर्मों से हाथ खींच ईश्वर में ध्यान लगाते हैं। पर बात वास्तव में यह है, कर्मों का फंदना छुटना है कर्मशील नर, इसीलिए फिर कर्मों में आ जुटता है। ये मत समझो वन में रहकर कुछ भी न कर्म करना पड़ता, इसलिए कि जीवन रखने को है पेट रोज भरना पड़ता। सो एक पेट भरने को ही पग हाथ हिलाए जाते हैं। ये कहना मिथ्या है, वन में नर कर्म नहीं करवाते हैं। फिर और बात यह है, वन में जब नर वनवासी हो जाता तो माना वह करने लायक वन में कुछ कर्म नहीं पाता। कुछ कर्म न पाने से उनकी इंद्रियां नहीं कुछ करती हैं, पर मन की इच्छाएं अब भी भरपूर कुचालें चलती हैं। मन की जब हो यह दशा तो सब व्यर्थ प्रयास, जैसा घर का वास है वैसा ही वनवास। यही शिक्षा मैं हर रोज देता हूँ। आप घर में जो भक्ति कर सकते हो बड़ा कठिन है, मुश्किल है। घर वालों की सबकी सेवा करो, समाज वालों की सबकी सुनो और फिर भजन भी करो। मन मन में करोगे तो इसका तो बोलना ही नहीं आता। बोल बोल के करोगे तो सुनाने के लिए करते, मन में नहीं करते। मंदिर में आओगे, माला झोली लेके आओगे, ये तो दिखावा करते हैं, ये कोई भक्ति थोड़ी है। और नहीं आओगे, आना छोड़ दोगे, ले बता
2.5 दिन की भक्ति थी, वो भी छोड़ दी। किसी भी तरह से जीना नहीं देना। बात ये है, जहां पर भी हो आप, घर में हो घर में ही करो। घर को त्याग करके आप जहां भी जाओगे, जैसे लोग अपने घर में हैं ऐसे ही लोग बाहर भी मिलेंगे। घर वाले जैसी जैसी परिस्थितियां पैदा करते हैं, बाहर जाओगे आप वहां भी लोग मिलेंगे, वहां भी ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे। घर वालों की सहन करना आसान है और बाहर जाकर के अपरिचित लोगों की बातें सुनना, उनकी गालियां सुनना बड़ा कठिन है। घर में तो गाली वही देता है जिसका हक है, माता है, पिता है, बड़े बुजुर्ग हैं, सास है, कोई भी है, उनकी गालियां तो फिर भी प्रसाद है। और बाहर जाओगे आप कहीं, घर को छोड़ के भक्ति करने के लिए हम तो वृंदावन में चले जाएंगे, वहीं पे कुटिया बनाएंगे, वहीं पे रह लेंगे। अब वहां भी पड़ोसी तो मिलेंगे, कोई किसी तरह से सताएगा, कोई कहेगा ये तो भूखे मरते आ गए, करके नहीं खाया गया, काम नहीं था, कोई पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं यहाँ पे गंद खिंडाने के लिए। और उनकी जब आप सुनोगे फिर आपको ये लगेगा इनकी सुनने से अच्छा तो घर वालों की सुन के अपने घर में ही रह लेते, वहीं पे राम का नाम ले लेते। भगवान कहते हैं अर्जुन ऐसे करो, जहां पर है व्यक्ति, घर में और वन में कोई अंतर नहीं। इंद्रियों को तो काम से रोक लेगा वन में जाकर के, मन में तो फिर तरह तरह की वासनाएं हैं। वश में तो मन को करना है। इंद्रियों से तो सब काम करते रहो, लेकिन मन में उनकी वासना ना हो, मन में वास हो भगवान का। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। मन की जब हो यह दशा, तो सब व्यर्थ प्रयास। जैसा घर का वास है, वैसा ही बनवास। मन वश में नहीं हुआ है तो वो कभी न तप में रमता है। कितना ही यत्न करो लेकिन तप का आसन नहीं जमता है। पर जिसका मन वश में है, निर्द्वंद फिरे बाजारों में। घर में ठहरे या चला जाए, जंगल में या फिर पहाड़ों में। आरंभ न करके कर्मों का, निष्कर्म नहीं कुछ मिल जाता। कर्मों को तज देने पर भी नर सिद्ध नहीं है हो पाता। अच्छा, एक बात तो है, ध्यान से सुनने की है। कोई कोई सोचता होगा फिर ये राजा लोग, महाराजा लोग, बड़े बड़े लोग चौथे आश्रम में सभी घर को त्याग के और वन में क्यों चले जाते थे? कोई तो कारण होगा। जब घर में ही भक्ति कर सकते हैं, फिर वो सबने अपने अपने पुत्रों को राज तिलक करके और घर का परित्याग क्यों कर दिया? कुछ तो बात है वन में ऐसी जो सब उस मार्ग से गए। तो क्या बात है? वो बात ये है कि वो संतों के लिए गए, भजन करने के लिए नहीं। वो गए संतों के लिए। संतों का सत्संग सुनेंगे। दुनिया का सत्संग बहुत सुन लिया, दुनिया की बातें बहुत कर ली, दुनिया की बातें बहुत सुन ली, दुनिया बहुत देख ली। अब भगवान से मिलने नहीं गए वो जंगल में, संतों के पास गए। संतों का सत्संग रोज सुना और रोज सुनते 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 वो संसारिक चिंतन उनका छूट गया और ईश्वर का चिंतन उनका जम गया, बढ़ गया, उसमें मन लग गया। और फिर उन्होंने विचार किया, अब यहाँ बैठे हैं तो यहीं सही।
अब तो संतों की शरण में हैं, यहीं सत्संग सुनेंगे और यहीं भजन करेंगे। लेकिन अगर घर में ही संतों का सत्संग मिल जाए और फिर भी कोई घर को छोड़े, फिर तो कोई समझदारी की बात नहीं। अब आपका कितना बड़ा सौभाग्य है, घर में ही बैठे हो और सत्संग भी हर रोज मिल जाता है। तो क्या है, चिंतन को बढ़ाओ, इसको बस ध्यान से सुनो और ऐसा सुनो कि सुनाने वाले तो कृष्ण हैं और मैं अर्जुन सुनने वाला। दूसरों की कहानी कथा समझ के सुनोगे तो ये मन में आएगा ये तो पुराने जमाने में ही होते होंगे, फिर मन वश में, आजकल तो होते ही नहीं होंगे। ऐसा नहीं है। बात यह है कि जैसे अर्जुन ने विचार किया, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ये कृष्ण है, ये जगत के गुरु हैं। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम करिष्ये वचनम तव, कृष्ण जो आप कहोगे ना बस वही करूंगा, दूसरा कुछ करूंगा ही नहीं। अर्जुन ने ये संकल्प कर लिया, मैं वही करूंगा जो आप कहोगे। मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं, आप तो जगत गुरु हैं। आप भी ऐसा ही समझो कि आप अर्जुन हो और सुनाने वाले भगवान हैं, और भगवान की कृपा के बिना तो हो सकती नहीं। और सुनो, इस भूमि में वो सामर्थ्य है जहां एक बार सुनते ही गीता समझ में आ सकती है। ये गीता की जन्म स्थली है। यहाँ राधा का जन्म नहीं हुआ, यहाँ कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, लेकिन यहाँ गीता का तो जन्म हुआ है। ये कुरुक्षेत्र भूमि है जहां पर गीता का जन्म हो। क्यों हुआ यहाँ पे? भगवान को पता था कि ये भूमि गीता ज्ञान के योग्य है, और कहीं जाके ज्ञान नहीं दिया गीता का। और ऐसी गीता का ज्ञान यहाँ भगवान जी ने दिया। उस गीता का सृष्टि में कोई कुतर्क, कोई उसके ऊपर नहीं है, उंगली नहीं उठा सकता कोई कि गीता में कुछ गलत बोल रखा है। स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात विनिसृता, किसने सुनाई? बाकी ग्रंथ जितने भी हैं सब भगवान के लिए सुनाए। किसी ने, ऋषियों ने, संतों ने, महात्माओं ने, विद्वानों ने, लेकिन गीता को किसने सुनाया? स्वयं पद्मनाभस्य, खुद भगवान ने ही सुनाई। और गीता क्या है? भगवान की आज्ञा है, सलाह नहीं है, आदेश है। वो किसके लिए? आपके लिए। आप पाना किसे चाहते हो? भगवान को। भगवान को पाना चाहते हो और भगवान की बात मानते नहीं, कैसे मिल सकते हैं भगवान जी आपको? भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो। कोई व्यक्ति अपनी माँ को प्रसन्न करना चाहता है, अपने पिताजी को प्रसन्न करना चाहता है बालक, लेकिन उनकी बात मानता नहीं। बस जब माँ बात ही नहीं मानता माँ बाप की, प्रसन्न कैसे कर देगा? बात नहीं मानेगा तो चाहे पास में बैठा रहे, सामने, माता पिता कहेंगे हमारी आंखों के सामने से दूर हो जाओ, देखना चाहिए। जब कोई बात ही नहीं मानता और बात मान करके 100 कोस दूर चला जाए, बात मान करके भगवान राम जी पिता माता की और वन में चले गए, लेकिन माता पिता प्रसन्न कि राम की जैसा कोई पुत्र नहीं। तो मतलब क्या है? भगवान को पाना चाहते हो, भगवान की बात मान लो। और भगवान की बात क्या है? भगवान की बात तो गीता है, और गीता आपके लिए भगवान की आज्ञा है। और भगवान की आज्ञा में रहोगे, भगवान तो मिले, अपने आप ही मिल जाएंगे आकर के। ये तो मेरी सारी बातें मानता है, इसके ऊपर तो मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस पूर्ण ये सत्कार है। भाव का भूखा हूँ अर्जुन, भाव ही बस सार है। भाव से भज लो मुझे, भव से बेड़ा पार है।
होता है यह कि इंद्रियों से जब कर्म किया नहीं जाता है, अब फिर भीतर ही भीतर नित भोगों को मन ललचाता है। ऊपर से कर्मों को तज कर भीतर से जो ललचाते हैं, तो अर्जुन वे नर पाखंडी कपटी ढोंगी कहलाते हैं। कोई भी विषय को छोड़ने का मन करे, एकांत में अपने आप चिंतन करो, किसी की नकल करके नहीं कि गुरु जी तो ऐसे करते हैं हम भी ऐसा ही करेंगे ना। गुरु जो करे वो कभी मत करो, गुरु जो कहे बस उतना ही करो। गुरु तो सामर्थ्यवान है, उनकी अपनी माया है, उनकी अपनी लीला है, उनका अपना तरीका है दुनिया के साथ व्यवहार का। आपको वो कभी गलत शिक्षा नहीं दे सकते। अपने एकांत में मन को समझाओ कि मेरे मन दूसरे के कहने से नहीं, लेकिन खुद के कहने से मैं तेरे को समझा रहा हूं। कहत कबीर सुनो मन मूर्ख। अपने मन को सबने मूर्ख बताया संतों ने। हे मेरे मन मूर्ख, इन बातों को छोड़ दे और उन बातों को मान ले जिनसे भगवान मिलते हैं। अपने मन से छोड़ दो धीरे धीरे सब। क्या छोड़ना नहीं? जिसके बिना बिल्कुल काम नहीं चलता, जीवित नहीं रह सकते, उनको मत छोड़ो। शुद्ध जल को नहीं छोड़ सकते, शुद्ध अन्न को नहीं छोड़ सकते। शुद्ध अन्न ग्रहण करो, शुद्ध जल ग्रहण करो, बाकी तो अपने मन के चौचले हैं, कितना भी कुछ ग्रहण करते रहो। दूसरे को दिखाने के लिए तो छोड़ दिया, और अपने मन में उसका लालच है अभी तक बना हुआ। घर वालों के सामने तो मीठा खाते नहीं, शुगर है, और मन में तो रसगुल्ले। ऐसे बात नहीं। मन से मन को प्यार से समझाओ, ना मेरा लाभ नहीं है, छोड़ देना है ये चीज। आंख को क्या क्या देखना नहीं, छोड़ देना है। कान को क्या क्या सुनना नहीं, छोड़ देना है। निंदा चुगली जीव के कह देना, छोड़ देना। हाथों से कोई ऐसा कर्म न बने जिससे हमारा धर्म घटे, उसको छोड़ देना। पांव से ऐसी जगह न जाओ जहां अधर्म हो। हाथ पैर आंख नाक कान मुख, ये तो 10 इंद्रियां, इनको वश में करना है। सीधी सी बात यह है कि गलत संगति छोड़ दो, अपने आप सब चीजें गलत छूट जाएंगी, और अच्छी संगति में लग जाओ, सब इंद्रियां अच्छे विषयों में लग जाएंगी। इसलिए दूसरा मार्ग ठीक जो कर्म मार्ग माना जाता, उस कर्म मार्ग में चल कर ही नर जन्म सफल है कर पाता। इस कर्म मार्ग को जो मनुष्य इच्छा पूर्वक अपनाते हैं, वे घर में ही नित रहते हैं, निर्जन बन को नहीं जाते हैं। ये कर्म मार्ग वह है जिसमें मन वश में लाना होता है, विषयों से उसे हटा करके एकाग्र बनाना होता है। मतलब यह है इस कहने का, हम सारे कर्म इंद्रियों से, पर मन को राग द्वेष ना हो उन होने वाले कर्मों से। मन को जो यूं जीत ले, वही श्रेष्ठतम वीर। वन में जाना कुछ नहीं, उपयोगी तदबीर। सच्चा साधक है वही,
मन को रखे हाथ, कर्म करे संसार के निर्भयता के साथ। कर्मों के संबंध में एक और है मर्म, जिससे रह सकता नहीं बिना किए नर कर्म। इस जग में नर के साथ साथ ब्रह्मा ने यज्ञ बनाया है। जिस दिन आई यह सृष्टि यहाँ, यह यज्ञ उसी दिन आया है। यह यज्ञ बनाकर ब्रह्मा ने समझाया, यही मनुष्यों को सुख से है जग में रहना, तो करते रहना इन यज्ञों को। कोई भी काम शुरू करते हैं उससे पहले यज्ञ हवन कराया जाता है। कोई काम हवन यज्ञ के बिना शुरू नहीं होता हमारे धर्म में। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची, ब्रह्मा जी पैदा कहाँ हुए थे? कुरुक्षेत्र में। कमल नाभ मंदिर है ना थानेसर में, विष्णु भगवान यहीं थे और उनकी नाभि से कमल का फूल और उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को आदेश किया भगवान विष्णु ने, सृष्टि के संरचना करो। ब्रह्मा जी कहते हैं सृष्टि तो रचेंगे प्रभु, यज्ञ कर लें, यज्ञ हवन होना चाहिए। कोई भी काम शुरू करे तो कुरुक्षेत्र में ही यज्ञ रचाया गया। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए भगवान ने गृहस्थ में यज्ञ रचाया, यज्ञ करो। अब यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। ऐसा नहीं है कि बस हवन में आहुतियां डालने का नाम ही यज्ञ है, वो तो है ही। उसके अलावा भी यज्ञ है सेवा करने का नाम है। पेड़ों की, पौधों की, पशुओं की, पक्षियों की, घर के लोगों की, बड़ों की, साधु संतों की, समाज की, गली मोहल्ले में सफाई रखो। कीड़े मकोड़े छोटे जहाँ जीव जंतु होते हैं उनको अन्न का, मीठे का दान कर दो। गौ माता को, कुत्ते को, हैं? ये सब यज्ञ है। जरूरतमंदों को कपड़ा नहीं है कपड़ा दिलवा दो, चप्पल जूता नहीं है जूता चप्पल दिलवा दो, गरीब है कोई खाने का बंदोबस्त करवा दो। ये सबका फर्ज है, किसी एक का नहीं, सबका फर्ज है। मिलजुल करके प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी लगाई भगवान ने कि अपने आजू बाजू देखो, बिना दूसरे से पूछे बिना तो भोजन भी नहीं करना। पहले सबको पूछ कर फिर तू भोग लगाया कर। दूसरों को पूछो, भैया भोजन कर लो, भोजन करो, प्रसाद ग्रहण करो भगवान जी का। हाँ, और जब सबने कर लिया हो फिर अपना भोग लगाओ। ये यज्ञ है। यज्ञों के द्वारा होते हैं संतुष्ट देवता वृंद, जभी देते हैं नित्य मनुष्यों के सुख सौख्य और धन धान्य सभी। 100 यज्ञों के द्वारा जग का पोषण और पालन होता है और सृष्टि चक्र का सुख समेत संतत संचालन होता है। जब बिना कर्म के बतलाओ किस तरह यज्ञ चल सकते हैं और यज्ञ बिना इस भूतल के किस तरह जीव पल सकते हैं। जैसे देवताओं की पूजा करना चाहते हो आप। अब देवता कौन है कल बताए थे, अग्नि देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, ये सब देवता हैं। धरती माता है, जल देवता है, वायु देवता है। अब उनको आप प्रसन्न करना चाहते हो और उनको प्रसन्न नहीं करोगे तब तक भगवान को जान भी नहीं सकते आप। ये नियम है। तो उनको प्रसन्न करने का तरीका क्या है? जल को प्रसन्न करते हो तो जल का दान करो, जल पिलाओ, खूब पिलाओ, सबको पिलाओ, लो जी, और प्रेम से पिलाओ। जल पियो,
ग्रहण करो और उसको इस हिसाब से पिलाओ कि पीने वाले को भी लगे ये बड़ा शुद्ध जल है। ऐसा नहीं कि मक्खियां मरी पड़ी है, कपड़ा ढक रखा है, आओ जी झूठे गिलास हैं जी और पीते जाओ जी झूठे मई। ऐसे नहीं, यज्ञ में शुद्धि पहला काम। शुद्ध पात्र हो, शुद्ध जल हो, पवित्रता जरूरी है। धर्म में पवित्रता, नहीं तो धर्म सब अधर्म में बदल जाएगा, पाप में बदल जाएगा। जल को प्रसन्न करना है, जल का दान करो। धरती माता को प्रसन्न करना है, अन्न का दान करो। अन्न धरती माता ही तो देती है, समझ गए? तो इसी प्रकार से ये पंखे का दान करते हैं। देखो एकादशी होती है ना, क्यों? वायु देवता को प्रसन्न करना है। सब ऐसे एकादशी के दिन वो तरबूज लेके आते हैं और पंखे पे रखते हैं, 10-20 रुपए रखते हैं और जल का घड़ा मटका, तो वो ऐसे दान करते हैं। हवा भी हो गई, जल भी हो गया, फल भी हो गया और वस्त्र भी कर देते हैं। कोई कोई वस्त्र भी हो गया। तो इनको प्रसन्न करना है, इनसे संबंधित उन्हीं वस्तुओं को दान करो और आदर मान के साथ में दान करो, तो वो देवता प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों प्रसन्न होंगे? भाई कोई आपका काम करवा दे, आप प्रसन्न हो जाओगे कि नहीं? आपकी जो ड्यूटी है उस ड्यूटी को कोई आपको कहे आप बैठो और मैं आपकी हेल्प करवाता हूं और आपकी ड्यूटी मैं कर देता हूं, तो वो तो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। और कोई रोज ही करने लग जाए, बोले आपका काम तो मैं करता हूं, आप बैठो आराम करो, फिर वो किन से कहते हैं? वो भगवान से कहेंगे प्रसन्न होकर के कि प्रभु इसके ऊपर कृपा करना। बड़े बुजुर्गों की कोई सेवा करे और बड़े बुजुर्गों कहे आप तो बैठो माता और मैं करती हूँ आपका काम, और वो काम एक दिन तो चलो दिखावा भी हो जाता है, रोज रोज वही सेवा करे कोई उनकी, तो बड़े बुजुर्गों को फिर मन में आ जाता है अब तो ये सच्ची सेवा कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं ना। रोज जो करेगा वो तो मन से ही करेगा, 1-2-4 बार तो दिखावे में भी कर सकता है कोई। फिर वो बैठे बैठे बुजुर्ग क्या करेंगे? अब काम तो छोटा ने ले लिया उनका, वो बड़े बैठे बैठे फिर भगवान को कहेंगे भगवान इनका भला करना, इनकी लंबी आयु होए, ये स्वस्थ रहें, इनके अन्न धन प्रदान करना, दूधो नहाओ पुत्रों फलो, ऐसे ही तो आशीर्वाद देंगे बैठे बैठे। और क्या करते हैं? अब जल है ना, जो वायु है, धरती माता है, सूर्य देवता, इनको प्रसन्न करो। ये नियम है हमारे भारत, ये संस्कृति, वैदिक संस्कृति का, सनातन धर्म का। पूजा करते हैं सबसे पहले सूर्य को जल देते हैं, तो जल की भी बात हो गई और सूर्य की भी, दोनों आ गए एक काम में। और उठते हैं, आंख खुलती है तो धरती माता को प्रणाम करते हैं, धरती की पूजा हो गई। और वायु की शुद्धि के लिए घी के दिया जलाते हैं और अगरबत्ती जलाते हैं, वायु शुद्ध हो गई, सुगंधी फैल गई। वायु की भी पूजा हो गई, जल की भी पूजा हो गई। कलश का पूजन होता है, जल का भर के कलश रखा जाता है और ऐसा बोला जाता है कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रित मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता उक्सौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वण अंगश्च संहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करि सदा आयान्तु देव पूजार्थम मम शांत्यर्थम दुर्त क्षय कारका। कितने बड़े सारे देवी देवता कलश में ही आ गए। इतनी महत्ता जल की है, वो जल है ना उसमें, इतनी बड़ी पूजा जल की होती है। क्यों?
जल की भगवान जी ने ड्यूटी लगाई। भगवान नारायण ने, विष्णु ने, मेरे बाल कृष्ण ने, राम जी ने ड्यूटी लगाई जल देवता की कि आप जल देवता हो और सबकी प्यास बुझाना जाकर के, और सबकी शुद्धि प्रदान करना। स्नान के भी काम आता है, हाथ धोने के भी, और पीने जल पान करने के लिए, सबकी प्यास बुझाना, सबको शांति प्रदान करना। अब जल तो आकर के बैठा है आराम से, और किसी को पता ही नहीं जल है कहाँ पे। कोई यहाँ आया है पहले दिन और कथा सुनने के लिए आया, अब वो उसको प्यास लगी है। अब जल की तो ड्यूटी भगवान जी ने लगा दी, जाओ सबकी प्यास बुझाओ। अब जल तो उसमें वाटर कूलर में रख के टैंकी में रुका पड़ा है। अपने आप कैसे कुआं प्यासे के पास थोड़े जाता है। सब जिसको पता नहीं जल कहाँ है और प्यास लगी हुई है, अचानक फिर एक वहीं रहने वाला व्यक्ति आया जो जल का पुजारी है, जो जल देवता का बड़ा आदर मान करता है, जल का संग करता है, जल को व्यर्थ नहीं बर्बाद करता। और वो आया शीतल जल लेके, और लो भैया मैं जल पिलाने वाला हूँ और किसी की इच्छा हो तो पी लो। और तुरंत प्यासा आदमी तो सोचा देखो कितना भला आदमी है, मेरे को पता ही नहीं था जल कहाँ है और ये अचानक से लेके आ गया। भगवान नारायण उसके ऊपर क्रोध करते, जल के ऊपर क्रोध क्यों? आपने तो सबकी प्यास बुझाने का आदेश था, नहीं बुझाई। जल वहां कुछ बोल नहीं सकता, सुननी पड़ेगी भगवान जी की बात, डांट। क्यों? प्यासा व्यक्ति तो कह रहा है भगवान जल होता तो मैं भी पी लेता। भगवान वहां देख रहे हैं जल तो है, जल की तो जिम्मेवारी यही है किसी के भी प्यासा रहने ही नहीं देना। जल परेशान है, मैं अपने आप कैसे उठ के जाऊं आदमी के पास। तो उस जल का काम कोई कर रहा है, अब जल की हेल्प कर रहा है कोई व्यक्ति। एक उठा, उसने जल लिया और प्यासे तक पहुंचाया। अब जल देवता उसके ऊपर प्रसन्न हो गया, वाह भाई मेरा काम कर दिया आपने। मेरा धर्म था प्यास बुझाना, पर मैं उठ के जा सकता नहीं था, आपने मुझे उठाया और प्यासे तक पहुंचाया। आपकी तो निष्काम सेवा हो गई। और फिर वो जल देवता और नारायण भगवान से कहता है, हे प्रभु इसको दर्शन जरूर देना, ये मेरी हेल्प करता है, इसको दर्शन देना जरूर, इसकी सारी मनोकामनाएं पूरे करना। ये सब प्यासों को जल इसने पिलाया, मैंने नहीं। उसी तरह अन्नदान करने वाले की भगवान को अन्न कहता है, धरती माता कहती है भगवान नारायण को कि हे नारायण भगवान, अन्न और फल तो मैंने पैदा कर दिए थे, लेकिन आगे सर्व इसने करे। कोई रोटियां बना करके रख देवे और घर वाले कहें ला बेटे डाल के दे दे, ना मेरे से नहीं दी जाती, ये पड़ी खानी है खाओ, नहीं खानी है ना खाओ, आशीर्वाद नहीं मिलता। बना तो दई पर प्रेम से परोस के नहीं दई तो बड़ों का आशीर्वाद नहीं मिलता। जब बना दी प्रेम से, चाहे नमक के साथ में है रोटी, उसको मीठा बोल के, मीठा खाने में ना भी हो पर बोलने में जरूर होना चाहिए। मीठा बोल के दे दो प्यार से, लो जी ग्रहण करो, भगवान का प्रसाद है। समय के अभाव की वजह से या वस्तु के अभाव की वजह से सब्जियां तो नहीं बन सकी, पर ये तो प्रसाद है, कोई ना, अभी आप ग्रहण कर लो और तब दोबारा बन जाएगी, दूसरे टाइम तक बन जाएगी। बस प्यार से बोल के तो आप सूखी रोटी भी दे दोगे ना, माता पिता कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, काम बहुत हो जाता है, काम हो गया होगा कोई।
तो वो जल, वो फिर अन्न भगवान, वो धरती माता फिर भगवान से कहते हैं, हे भगवान, पैदा तो मैंने कर दिया था अन्न और फल को, लेकिन दिया तो इसने है, उठा उठा के पका पका के खिलाया इसने है, इसकी तो सब मनोकामनाएं पूरी करना, इसको दर्शन देना आप। अब कोई सोचे कि ना तो मैं अन्न दान करूं, ना मैं जल दान करूं, ना मैं कोई भी न दान करूं, ना मैं किसी से मीठा बोलूं, और ना मैं माँ बाप का कहना मानूं, और ना मैं गुरु जी का कहना मानूं, और बस भगवान मिल जाएं। भगवान तो हिरणाकुश को भी मिल गए थे कि नहीं? तपस्या करी और भगवान ने कहा मांगो क्या मांगना है। वो बोले ना तो मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं, सब कुछ पता है सबको। अगर आप सेवा नहीं करोगे, कहना नहीं मानोगे बड़ों का, अन्न भोजन दान नहीं करोगे उनको, तो भगवान भी अगर आपको मिल जाएंगे ना, तो बुद्धि ऐसी हो जाएगी बस ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं। वो तो अहंकार की हो गया आदमी। और फिर भी भगवान ढूंढ लेते हैं मारने का तरीका। भाई ये जीने के लायक ही नहीं, करेगा क्या जी करके? धरती पे बोझ है, बड़ों का कहना नहीं मानता, गुरुओं का कहना नहीं मानता, अन्न जल तक का भी दान कर सकता नहीं, जी के क्या करेगा? जीना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात यह जी के आप कर क्या रहे हो, उस करने वाली चीज को ध्यान में रखो। तन पवित्र सेवा की, 3 प्रकार का दान होता है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र हरि भजन से त्रिविध होए कल्याण। लेकिन ये 3 गुण होते हैं इस सेवा में। जो तन से सेवा की जाती है वो सतो गुणी होती है। सेवा वही आदमी कर सकता है जिसको किसी की निंदा चुगली से कोई मतलब नहीं तो 2-4 दिन करेगा, उसकी फिर कोई बात हो जाएगी भाग जाएगा, कर ही नहीं सकता लगातार। या तो लड़के भाग जाएगा या किसी का कसूर निकाल के भाग जाएगा, लगातार नहीं कर सकेगा। लगातार तो वही करेगा जिसको बस मैंने तो सेवा करने से मतलब है, कोई कुछ ही करो, वही तो कर सकता है। अगर ये देखेंगे सफाई कर रहे हैं यहाँ करते करते, कोई कौन देख रहा है, पता नहीं क्या सोचेंगे। जो तो सेवा करनी है, सेवा से मतलब है, कोई कुछ ही सोचते रहो भैया, अपना तो काम है सेवा करना। तो सतो गुणी सेवा, शरीर से आप जो सेवा करोगे ना वो सतो गुणी है। अब सास ससुर की सेवा जिसने करनी है उसने ये नहीं देखना कि वो गालियां कितनी दी आज, देते रहो, अपने हिस्से की हैं वो तो अपने लेते रहो, प्रसाद है वो तो उनका। लेकिन ऐसा थोड़ी कि आज तो रोटी नहीं मिलेगी, हाँ आज सुबह गाली दी थी आज रोटी बंद, अब कल भी दी थी कल की भी बंद, फिर तो रोज ही एक आध निकल जाएगी, फिर तो सारी उम्र की बंदी हो जाएंगी। उन बातों को नहीं ध्यान में रखना। शरीर से जो आप सेवा करोगे किसी की भी, पेड़ की, पौधे की, बड़ों की, गुरुओं की, आश्रम की, घर की, बच्चों की, वो होती है सतोगुणी, उसमें कोई दोष नहीं है। मन से जो सेवा होती है, मन से भी सेवा होती है। भैया देखो मेरा भी मन तो करता है सेवा करने का, पर शरीर नहीं अब चलता, और मैं तो कहूं बेटा तुम सेवा करते हो तो हटना मत, खूब करना, हाँ कोई भी कुछ बोलता रहे बस सेवा करना, तुम्हारी करी हुई तुम्हें मिलेगी। हम भी, मन तो हमारा भी करता है सेवा करने का, लेकिन एक तो शरीर नहीं, और 100 बहाने होते हैं, वो छुटकू सा नहीं करने देता, आने नहीं देता, पोता ये वो 100 बातें होती हैं। हाँ तो मतलब मन से कम नहीं कर सकते हम, शरीर से मन से कर दो। मन से कैसे?
दूसरों को कह दो बेटे करो करो सेवा। सेवा करना बड़ी अच्छी बात है। ये जो सेवा है ये रजोगुणी होती है। रजोगुणी मतलब थोड़ा सा अहंकार होता है इसमें, मन से जो कोई जाता ही नहीं था मंदिर में सेवा करने के लिए, वो तो मैंने लगाए, सब लगाए मैंने, कह कह के समझा, थोड़ा सा मैं आ गई उसमें। पहले नहीं कोई जाता था मंदिर में, बस मैंने सोचा अपना ही मंदिर है, लगा दो सबको सेवा में, मैंने लगाए, फिर सब लग गए, थोड़ा सा मैं आ गया। और जो खुद सेवा करेगा उसमें मैं नहीं होता, मैं वाला ज्यादा दिन कर सकता नहीं, थोड़े से दिन करेगा फिर हट जाएगा। लंबा वही करेगा सेवा, मैं है ही नहीं। मैं कौन हूं करने वाला? भगवान जी बुला लेते हैं, गुरु जी का आदेश है, करना है तो करना है, घर का भी तो करते हैं, जब घर का करते हैं तो यहाँ भी 10 मिनट निकालने चाहिए, ये भी अपना है। मन से जो सेवा है वो रजोगुणी है, और तन से जो सेवा है वो सतोगुणी है, और धन से जो सेवा है बंधु बहुत जरूरी है, पर वो तमोगुणी है। धन वाला कभी भी उल्हाना दे सकता है, ध्यान रखना ये। वो ना देवे उसके बेटे भी दे सकते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण, कोई भरोसा नहीं। धन की सेवा बड़ी शुद्ध सेवा नहीं है, काम नहीं चलता उसके बिना, जरूरी है, गला भरना है ये। ऐसा नहीं है कि मैं मना कर रहा हूं धन की सेवा, लेकिन बात ये है कि जो धन की सेवा है बड़ा अहंकार की सेवा होती है। धन देने वाले को तो ये होगा भैया अब कुर्सी भी होनी चाहिए, अब कुर्सी के साथ में फिर और भी माल भी होना चाहिए। और क्यों क्या हमने देखो हम हर महीने देते हैं 5,000 रुपए, अब फिर सारे मैं किसी को भी राम राम क्यों करूं, मेरे भाई करो सब। पैसे हम तो धन देते हैं भाई, और फिर कोई बात चल जाए तो मेरे को प्रधान ही बना दो ना तुम इस मंदिर का, धन तो मैं ही दे रहा हूं, प्रधान बना दो। वो तमोगुणी सेवा होती है। प्रधान बनने से दूर रहना, चाहे किसी भी मंडली का है, प्रधान नहीं बनना कभी। कोई जबरदस्ती भी बनावे ना भैया, प्रधान नहीं बनना। हम तो सेवक ही ठीक है, शरीर से सेवा करेंगे, पैसा है तो गुप्त दान महाकल्याण। तो बात मुख्य यही समझानी थी कि तन से जो सेवा होती है वो सतोगुणी है। कोशिश करो ज्यादा ना बने, थोड़ी करो, पर शरीर से जरूर हाथ पल्ला हिलाओ थोड़ा दरबार में आके भगवान के, पर करो, थोड़ी करो, थोड़ी में से थोड़ी करो, 5 मिनट करो, 2 मिनट करो, जरूर करो। ये गुरु का द्वार है, सबके लिए बराबर है। ज्यादा समय नहीं मिलता, थोड़ा करो, पर करो जरूर। सबका बराबर सेवा का कर्तव्य बनता है। ये सतोगुणी है। भगवान विष्णु को जो चाहता है ना, सतोगुणी भगवान है नारायण। शरीर से सेवा को विष्णु भगवान तुरंत मान लेते हैं, कृष्ण। मन की सेवा रजोगुणी है, ब्रह्मा के गुण होते हैं। धन से सेवा तमोगुणी है, समझे? तो ऐसा करके बताते हैं, 100 यज्ञों के द्वारा जग का पोषण और पालन होता है, और सृष्टि चक्र का सुख समेत संतत संचालन होता है। अब बिना कर्म के बतलाओ किस तरह यज्ञ चल सकते हैं, और यज्ञ बिना इस भूतल के किस तरह जीव पल सकते हैं। तो कोशिश करो, जो भक्ति करने वाला व्यक्ति है, वैसे तो समाज भक्ति से दूर जा रहा है और दिखावे पे आ रहा है ज्यादा,
अपने हाथ से व्यक्ति दान तो करता है, लेकिन दान भी एक उसी तरह से करता है जहां उसका दान दिखे किसी को। वो दान कम हो गया समाज में से कि पल्ले के नीचे रोटी करी 4 कुत्ते को डाल दी, और पल्ले के नीचे करी 2 पक्षियों को डाल दी, और पल्ले के नीचे करी 2 गाय को डाल दी, और पल्ले के नीचे करी किसी अनजान आदमी को खिला दी। वो दान था गुप्त कल्याण करने वाला। वो दान कम हो गया और वही भक्ति था। अब दान है, करते हैं दान, लेकिन वहां करते हैं जहां अपनी कुछ वैल्यू समझी जाए। हाँ, ये दान करेंगे, जहां अपना आदर मान होगा वहीं करेंगे। और उसको एक दूसरी बात ये भी है, अभी ट्रेंड चला है थोड़ा गलत। दान जब करता था व्यक्ति तो कहता था, कोई भी लेके आ जाता था दान घर से, लेकिन कहते थे मेरे दादाजी ने भेजा है, उनका नाम लिख लो। छोटा सा बच्चा भी आता था, पिता का नाम, माँ का नाम, दादी का नाम, दादाजी का नाम, जो घर में सबसे बुजुर्ग है ना उसके नाम से लिखो। मेरा नाम मत, लड़ाई हो जाती थी। हाँ, कोई कहता तेरा नाम लिखो ना, कैसे लिख देगा मेरा नाम? मेरा नाम नहीं लिखना, अभी मेरे बाप का नाम लिखो। कन्यादान में भी ऐसा ही था, नौंदा पाते थे उसमें भी ऐसा ही था, मेरा नाम नहीं लिखना। अभी मैं कौन हूं, मेरे को कौन जानता है? ये तो मेरे दादाजी ने, पिताजी ने भेजा है मेरे को, तो जा बेटे वहां दे आना। और मैं तो उनके कहने से आया, उनका नाम लिखो, बैठे हैं बुजुर्ग। अब ये भी उल्टा हो गया। अब दादा आता है और पोते का नाम लिखाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। पहले पोता आता था तो दादा का नाम लिखाता था, अब दादा आएगा वो अपने बाप का नहीं लिखाता, अपने बड़े भाई का नहीं लिखाता। हाँ जी, पोते का लिख दो जी। नाम क्या? नाम तो रखा नहीं जी, अभी लिख दो। नाम रखा भी नहीं, पोता 2.5 दिन का अभी पैदा ही हुआ है। हाँ, बस पोते का ही लिख दो, कोई ना उसी को मिल जाए, सब हमारा दान कराया। ये गलत है, बुरा नहीं मानना, पर गलत है। दान हमेशा बड़ों के नाम से करो। पोता तो बड़ा होवेगा, खूब कमाएगा, खूब दान करेगा, उसकी तो पूरे जीवन पड़ा है दान करने का। बड़े बुजुर्गों को पता लगेगा, उनका नाम से आप दान करोगे, उनकी आत्मा कितने आशीर्वाद देगी। मेरा बेटा गया था, मेरे नाम से दे क्या है, अपना नाम नहीं लिखाता अभी तक। ये तो बात है, अपने पिता का ही नाम लिखाता है, अपने माँ का ही नाम लिखाता है। हाँ, वैसे तो कैसा भी हो, पर गुण बहुत है मेरे बच्चे में। और माँ को छोड़ देवे और अपनी बहू का नाम लिखा के दे आवे दान भी, और माँ को बाद में तो पता चलेगा ही। अब भैया हम तो बता, हम पूछ के भी नहीं गए। कोई कहे तेरा छोरा दान करके गया माई, हाँ करता रहे, हमें कौन सा पूछता है? हमें तो पूछता नहीं, कुछ करता रहे दान। वो फिर आशीर्वाद नहीं मिला उसको। पूछो, सलाह ले, उनकी सलाह में करो, उनके हाथ से कराओ। वो जा नहीं सकते तो उनका नाम लिखवाया हो। ये नियम है, ये पद्धति है। मेरी बातें सुनने में तो ऐसी लगती हैं कि छोटी छोटी घरेलू सी, लेकिन यही बातें भगवान से मिलाने वाली हैं। मैं सोचता हूं कि साधारण सी बातें आपको समझा दूं और भगवान की प्राप्ति करा दूं। बहुत उलझन की बातें नहीं है। और आपको चारों वेद भी आप याद कर लो, लेकिन अगर इन बातों का सुधार नहीं करा, वो चारों वेद कोई काम नहीं आने वाले। घर में ही तो पता चलता ही है इनको ज्ञान है कि नहीं, छोटी बातों से ही पता चलता है।
इसलिए जगत के जीवों को यज्ञ की आवश्यकता है, और यज्ञ होए इसलिए सदा कर्मों की आवश्यकता है। देवता सुखी हैं, देवता सुखी करते हैं जब देकर धन धान्य मनुष्यों को, तब यही उचित है यज्ञों से संतुष्ट करें हम देवों को। जो बिना दिए कुछ बदले में देवों से संपत्ति पाता है, वो नर पापी है, पामर है, पृथ्वी का भार बढ़ाता है। वो देवता कौन? अन्न देवता, जल देवता। क्या कहते हैं? अन्न देवता कहता है जो खुद खा लेगा और दूसरों को नहीं पूछेगा, तो मैं उसको कहूंगा कि तूने पाप भक्षण करा, अन्न नहीं। भुंजते ते तुघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो केवल अपने लिए पका के खा लेता है, पापी है वो। एक बार मेरे गुरुजी ने ऐसा संकल्प किया, हाँ 12 साल का। क्या संकल्प मन में कर लिया कि कोई अतिथि आएगा तो मैं भोजन करूंगा, नहीं तो भोजन करूंगा ही नहीं। और उसको निभाया। इस बात, ये वो ज्ञान है कृष्ण भगवान का। क्या करते थे? भोजन बन गया, भगवान का भोग लग गया, गुरु जी की थाली लग गई, परोस दिया भंडारी ने और रख दिया। गुरु जी थाली लग गई। अच्छा भाई, कोई आया तो है नहीं, अकेले कैसे खाएं? कोई अतिथि नहीं आया, कोई मेहमान नहीं आया, आज मैं अकेला कैसे रोटी खा ले? मैंने तो खाया नहीं कभी, और मेरा तो नियम है कोई आएगा वो भी खाएगा, भगवान है वो, आने वाला मेहमान भगवान का रूप है, उसको भोग लगाएंगे, फिर हम भी खाएंगे। और क्या हुआ? एक बार 3 दिन कोई आया ही नहीं। हाँ, अब गुरु जी कह रहे भैया 3 दिन से कोई आए, वो थाली लगावे, रख देवे और उठा लेवे और गाय को दे देवे, फिर शाम को फिर रख देवे, फिर उठा के फिर गाय को दे देवे। कोई आया ही नहीं 3 दिन। गुरु जी भोजन कर लो। भाई क्या करूं? मेरा तो नियम है, कोई अतिथि मेहमान, कोई साधु, कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई आवे व्यक्ति बाहर का, अतिथि आवे, अतिथि को मैं भगवान मानता हूं, अतिथि देवो भव, और तब उसको भोजन करावें भगवान समझ के, और फिर मैं खाऊं। 3 दिन के बाद साधु आए, साधुओं को चौथे दिन भोजन कराया और तब गुरु जी ने भोग लगाया। ऐसे गुरु तो शिष्यों को शिक्षा देने के लिए, अपने लिए नहीं। उनको तो सब ज्ञान है ही है, उनको तो भगवान मिलाए हैं, वो तो मुक्त हैं। लेकिन हमारे जैसे, मेरे जैसे मूर्खों को, मूढ़ अनाड़ियों को शिक्षा देने के लिए गुरु तो 4-4 दिन भूखे बैठे रहते हैं। भाई ये कुछ सीख जाएं, हम करेंगे और ये सीखेंगे, और वो बातें याद आ जाती हैं बीच में कथा सुनाते सुनाते। और मैं इसलिए सुना रहा हूं ताकि आप सीख जाओ। तो ये यज्ञ है। इस यज्ञ से वो देवता हैं, अन्न देवता, जल देवता, वायु देवता, धरती माता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वो खुश हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं। और सच पूछो ना, जो थोड़ी सी भी पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है ना, मंदिर जाने वाला भी, मैंने बहुत माताओं को देखा है। कई बार घर में सारे घर वाले बाहर चले जाते हैं, अकेली बुढ़िया माता होती है घर में, सोच लेती है क्या बनाऊंगी अपने लिए, क्या अकेले के लिए, क्या मैं तवा चढ़ाऊंगी, क्या परात को गंदी करूंगी। हाँ, कोई आ जाता आस पड़ोस का, चलो 2 फुलके वो भी खा लेता, 2 हम भी खा लेते, अब अकेली हूं मैं, क्या बनाना है। वही भावना ये हमारे गीता कण कण में है। यहाँ पर
ये भावना एक बार जरूर आती है, जिसमें थोड़ी सी भी भक्ति की भावना है। अकेला वो नहीं, ऐसा नहीं है कि आज तो बहू गई और हलवा बना के अकेली खा जाओ। हाँ, अब बात मुख्य इतनी सी है, ये ज्ञानुष्ठान अवश्य करें, लेकिन उन यज्ञों के फल की इच्छा अपने मन में न धरें। बस यही समझ कर करे उन्हें वे सृष्टि सदैव चलाते हैं। ये बंद करना। उनके द्वारा जग के पानी सब पोष धारणा हृदय धर के ज्ञानुष्ठान रचाता है। उनको उन यज्ञों के फल का कुछ बंधन नहीं लग पाता है। त्रेता में मिथिला के राजा जो जनक विदेह कहाते थे, वे इसी भाव से इस जग के सारे कर्तव्य निभाते थे। देखो, गीता में किसी राजाओं की कथा नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे भी धर्मात्मा राजा हुए, भगवान को विवश होके उनका नाम लेना पड़ा। जनक का नाम आया गीता में। जनक क्या, देह होते भी देह नहीं जानी। शरीर तो था उनका, सब काम करते थे, राजपाट करते थे, लेकिन कितना ज्ञान था उनको। शरीर से कोई साधन है, सेवा करने के लिए भगवान ने दिया है, ये के भजन करने के लिए दिया है, ये कान तो कथा सुनने के लिए दिए हैं भगवान ने, ये नेत्र तो संत। नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। हाँ, जिसने संतों का दर्शन रोज नहीं किया इन आंखों से, तो आंख नहीं है ये। क्या है? बोले तो मोर के पंख में भी बनी होती है ऐसे आंख के जैसा, कोई मोर के पंख है, समझ लेना। नैनन, मैंने रामचरितमानस में लिखा है भगवान ने, नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। मोर का पंख लिखा हुआ है, बस ऐसे पेंटिंग बना रखे, ऐसा सोच लो। संतों के दर्शन ही नहीं करते। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। हाँ, अहि माने सांप। सांप के भवन कौन से होते हैं? बिल होते हैं। और जिन्होंने कानों से हरि की कथा रोज नहीं सुनी, उनके कान नहीं, सोच लो सांप के बिल हैं बस, ऐसे ही। हाँ, ये रामायण वो कहती है, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। ऐसे राजा हुए हमारे जनक महाराज, मिथिलापति, सीता के पिताजी। त्रेता में मिथिला के राजा जो जनक विदेह कहाते हैं, वो इसी भाव से इस जग के सारे कर्तव्य निभाते हैं। जनक ने कभी कहा नहीं कि मैं तो घर को छोड़ दूंगा और वन में चला जाऊंगा, कभी नहीं कहा। तो घर में ही भजन कर रहे थे। साक्षात माँ लक्ष्मी मैया उनके घर में अवतार ले लिया मैया ने, और उनकी देवी धर्म पत्नी सुनैना। मुझको ही देखो, अब स्वयं कहते हैं मेरे ठाकुर। बोले जनक तो बता दिया, मेरे को भी देख लो।
मुझको भी देखो हे अर्जुन, मैं कुछ इच्छा नहीं रखता हूँ, ऐश्वर्य भोग सुख संपत्ति की आशा भी कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी निर्लिप्त हुआ इस जग के बीच विचरता हूँ, फल आशा किए बिना ही सब कर्मों का करता धरता हूँ। भगवान कहते हैं मुझे ही देख लो, जन्म लेते ही मैं लगा था और आज भी युद्ध भूमि में खड़ा हूं। मैं भी कह सकता था मैं तो माला लेके भजन करूंगा बस और दूसरों को भी भजन में लगाऊंगा, मैं क्यों करूंगा राजपाट। भगवान कहते हैं मेरी कोई इच्छा नहीं, धनवान बनने की इच्छा नहीं, गुणवान बनने की इच्छा नहीं, रूपवान बनने की इच्छा नहीं, राजा बनने की इच्छा नहीं, और सब काम कर भी रहा हूं। इच्छा कोई है ही नहीं मन में, पर काम कर रहा हूं। ऐसे तुम सब लोग भी काम करते रहो भगवान कृष्ण की तरह, इच्छाएं मत रखो। यदि आज त्याग दूं कर्मों को, मर्यादा न फिर रह पाएगी, मेरी देखा देखी दुनिया सब कर्मों से हट जाएगी। दुनिया के कर्म छोड़ते ही सब नियम भ्रष्ट हो जाएंगे, 14 भुवन जीवों समेत अति शीघ्र नष्ट हो जाएंगे। कर्म छोड़ देना नहीं उचित सुनो हे पार्थ, स्वार्थ ना हो फिर भी करे कर्मों से परमार्थ। कोई कहे ज्यादा, कोई लोग होते हैं ऐसे, भैया कर्म कर लो, बोले मैं किसके लिए करूं, मेरा तो ब्याह ही नहीं हुआ। अब ब्याह तभी कर्म करना था अगर ब्याह हो जाता। हाँ मैं क्यों करूं, मैं तो लोगों के बालकों के लिए मैं क्यों कमाऊं, भाइयों खा जाएंगे, भाभी खा जाएगी, भाई के बालक खा जाएंगे, मैं क्यों कमाऊं। ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं तेरे को जरूरत नहीं है तो भी खूब मेहनत से लगन से काम करो, कर्म करो। कर्म तो करना व्यक्ति का फर्ज है। भैया फल के पेड़ लगाओ ना, हम नहीं लगाते, बच्चे खा जाएंगे। तुम भी तो खाते हो। अगर कोई भी नहीं लगाएगा तो बच्चे क्या खाएंगे, बच्चे खाएंगे तो फल भी तो तेरे को मिलेगा, आशीर्वाद भी तो तेरे को मिलेगा। तो कर्म तो करना जरूरी है। कर्म करके खूब कमाओ। तेरे बच्चे नहीं हैं, स्कूल तो है सरकारी, खूब कमा के उनको कापियां बांट दो, पेन बांट दो, वर्दियां दिला दो, जूता चप्पल दिला दो, सभी तेरे ही तो हैं। अब हम ये रोज देखो सब हमारे ही तो बच्चे हैं, सब माताएं हैं कि एक माँ को छोड़ के कितनी माँ मिल जाती हैं। तो ये तो त्याग में अनंत सामर्थ्य है। लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे तो अब जरूरत नहीं काम करने की। जरूरत क्यों नहीं, जब तेरा शरीर ठीक है, तेरे को समझ है। कोई ऐसा बोलता है देखो अब तो ये साधु बन गए, बाबा जी बन गए, अब इनको क्या जरूरत है ये कथा सुनाने की, माला जपने की, वेद पढ़ने की, शास्त्र पढ़ने की, पूजा पाठ करने की, क्या आवश्यकता है। अब तो बस बाबा बन गए, अब तो बस बैठे रहो, झाड़ा लगाते रहो। अब बाबा का काम थोड़ा ही होता है, ये तो पंडितों का काम है। अब उनकी तो ये सोच है। अब मेरी सोच ये है, भैया एक बात सुनो, किसी विद्वान लोगों की मैंने खूब संगति करी। मैं विद्वान तो नहीं हूं, पर विद्वानों की संग तो किया है और बहुत सी बातें उनसे मैंने सीख ली। मैं बोलूंगा तो किसी के वो बातें काम आएंगी। जो मैंने पढ़ रखा है वो चीज आगे पढ़ाऊंगा, उन बच्चों के काम आएंगी। जो चीज मेरे पास है वो मेरी नहीं है,
वो उन लोगों की है जिन्होंने मेरे अंदर भर दई। हाँ, अपना कुछ नहीं। चाहे कोई कान भर दो मेरे, तो मेरा थोड़ी है उसमें कुछ। वो तो किसी का है। अच्छी संगति करेंगे तो अच्छी उसको हालेंगे, बुरी करेंगे तो बुरी, वो तो ऐसे ही बन जाएंगे हम। बोले ये बाकी तो सब ठीक है, पर कान का कच्चा है। अब कान का कच्चा वो तो अपनी बुद्धि है। या तो बात सुन के वहीं छोड़ दो, या बात को इधर उधर मत करो। इधर उधर करना है तो बुलाई बुराई में खींचे खींचे फिरो। तो बात तो दोनों है। तो बात ये है, जो आपको ज्ञान है, जो आपको समझ है, वो बांटना चाहिए ज्ञान। तो अगर ज्ञान को नहीं बांटेंगे, चुप करके बैठे रहेंगे, भाई चारों वेद याद हैं, मौन व्रत धारण करके बैठ गए याद करके, किस काम के? जब चारों वेद याद हैं, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाने का थोड़ी बहुत समझ है तो सुनाओ। सुनाओगे तो किसी का उद्धार होगा। पैसे कमाने का स्वभाव है, पैसे कमाओ और कमा के पुण्य, जिसको जरूरत है दान कर दो, पुण्य कर दो। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैं तो करूंगा ही नहीं। अब किसी किसी माई को बड़ी अच्छे अच्छे काम करने आते हैं, तो वो आगे आना चाहिए ऐसे को। अब मैं कहता हूँ कि भैया मैंने तो सारे 20-20 किलो अचार ढलवाने हैं, सारे अचार। अब सबको तो अचार डालना नहीं आता। अब और काम माई से बनते नहीं। अब माई कहेगी चलो अचार तो मैं बैठी बैठी डाल ही देती हूँ गुरुजी। हाँ क्या बात, ये कौन सी बड़ी बात। जिसको आता है उसके लिए तो बड़ा ही कुछ नहीं, और जिसको नहीं आता उसके लिए तो रोटी भी पकानी बहुत पहाड़ है। रोटी भैया गोल कैसे बना? एक आदमी अचरज कर रहा था, विदेश से आया था वो। बोले बाकी बात सब ठीक है, पर ये माताएं बड़ी कमाल की हैं भारत में। बोले वो कैसे? बोले कोई नाप नहीं, कोई तोल नहीं, रोटी पूरी गोल होती है इनकी। अब वो तो जिसको रोज का काम है, जो तरीका है वो, अब गोल कोई नाप तोल के थोड़ी बनाते हैं उसको। अभ्यास है उसको रोज नाप तोल के बनाने का। अब कोई कोई माई ऐसे होते 3 उंगलियां छापनी जरूरी है रोटी में। अब भैया उसको 100 बार कह लो ये उंगलियां नहीं बनानी रोटी में, अना ये तो देखो भी यार मेरे तो ऐसे ही बनती है, मेरे से तो क्या करूं। और तवे में लग जाती है ना ऐसे साथ में उंगलियां, और किसी किसी की रोटी में बीच में टिक्की हो जाती है। अब पूरी रोटी तो ठीक है और बीच में से कच्ची। तो बात यही है कि वो जो भी काम है, जिसको जो काम आता है ढंग से, खराब करने के लिए नहीं। अब देसी घी भी दे दो 5 किलो, कच्चे में ही पानी भी डाल दो, और ना इधर का ना उधर का, किसी काम का नहीं, घी भी खराब कर दिया है। वो कहावत थी ना, और फिर उसने सोचा भाई इसको चल मैं बाहर ही गिरा दे हूँ, और किसी के ऊपर फेंक दिया। अल्लाह भाई ये बनाना तो आया नहीं, इसको तो खिंडाना भी नहीं आया है। तो मतलब बात क्या है, ये बात करने की है, अपनी अपनी प्रतिभा को बताना चाहिए। अब एक चीज मैं मोल लेके आता हूँ, कोई चीज अचार है, कोई और चीज है, कोई और चीज है, और वो आपको फ्री में आता है बनाना, तो वो चीज मंगवा के ले गुरुजी ये तो काम मैं कर सकती हूँ, बैठी बैठी कर दूंगी, तो करो। अब कोई फिर अपने ही कार्यक्रम होते हैं, भंडारा होता है, कोई बाहर जाते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं, तो अपना ले जाओ 10-20 किलो, मोल से बच जावे। दाल सब्जी एक टाइम सही ना बने तो उससे भोजन तो कर ले। अब मोल का लेके आओ, मसाला और तेल होता है उसमें, ये पता नहीं अचार किस चीज का है। ये तो अच्छा तो तेल होता है उसमें, मसाला होता है, ये पता ही नहीं है किस चीज का अचार। तो ऐसा बात है, आगे आना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। जो ज्ञान अपने को है वो ज्ञान को छुपा के नहीं रखना चाहिए, उस ज्ञान को बांटना चाहिए।
आगे दो। अब आगे अगला भी जन्म होगा अगर किसी का, तो आगे भी वो ज्ञान और देंगे अपने को, मेरे ठाकुर मेरे प्रभु। अभी नहीं बांटेंगे, आगे नहीं मिलेगा। कर्म छोड़ देना नहीं उचित सुनो हे पार्थ, स्वार्थ ना हो फिर भी कर कर्मों से परमार्थ। जो ज्ञानी जन इस जीवन में नित करते कर्म दिखाते हैं, वे अपने लिए नहीं करते औरों को राह बताते हैं। अब मैंने इतना काम कर रहा हूँ, मैं पीछे मेरे लिए थोड़ा ही कर रहा हूँ, मैं ये रास्ता बता रहा हूँ कि जहाँ ड्यूटी है उस जगह की रक्षा करो, वहां करो फर्ज, दूसरे भी सीखें उसको। उनके आचरणों से शिक्षा लेते हैं जग के जीव सभी, और कर्मों के करने से फिर नहीं खींचा करते हाथ कभी। इसलिए कर्म से हे अर्जुन तुम हाथ खींच नहीं पाओगे, ये प्रकृति कराएगी तुमसे सब कर्म, यहाँ कहाँ बच जाओगे। अर्जुन बोले हे सखे यह तो कहिए आप, किस कारण संसार में नर करता है पाप। अब अर्जुन कहने लगा ये तो आपकी कर्मों की बात तो समझ में आ गई, ये तो बताओ इस दुनिया में जन्म लेकर के और व्यक्ति पाप क्यों करता है। उत्तर में इस भांति से बोल उठे नंदलाल, काम क्रोध ही जीव को देवे पाप में डाल। उत्पन्न रजोगुण से होते अति क्रूर कराल कठोर है यह, बरजोरी पाप करा देते ऐसे दुर्जय सहजोर है यह। भगवान ने एक ही छोटा सा उत्तर में बात बता दें। पाप तो व्यक्ति एक ही वजह से करता है। क्या वजह? जब व्यक्ति के मन में आ जाए मैं कम थोड़ा ही हूं, हम भी कम नहीं है, हम क्यों किसी से कम है, ये तो अहंकार जब आ जाता है तो उसकी कामनाएं जागती हैं। इनके घर में साइकिल है तो हमारे में मोटरसाइकिल होना चाहिए, इनके घर में कार है तो हमारे में बड़ी कार होनी चाहिए, इनके एक छोटा मकान है हमारे बड़े बड़े दो होने चाहिए। जब ये काम इच्छा जब व्यक्ति की होती है तो व्यक्ति फिर उसके लिए किसी भी तरीके से हो जाओ बस धन मिल जाएगी, चाहे चोरी से मिल जाए, चाहे छल कपट से मिल जाए, चाहे झूठ बोल के मिल जाए, चाहे कुछ भी करके मिल जाए, बस पड़ोसियों से ज्यादा धन हो जाए अपने घर में। और जब ये होता है तो व्यक्ति को पाप हो जाता है। अर्जुन इससे बचना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सरस्वती बाबा श्री रंगपुरी जी महाराज की जय जय श्री राधे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हित, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अदूप निहारी लोचन अभिरामा तनु घन, निज आयुध भुज चारी। वो एक दिन भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कह कोई कर चोरी आस्तुति तोरी, यही विधि करम अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता, सोम में हित लागी जन अनुरागी, भय
प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना सुन बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई कई प्रकार सुत प्रेम रहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला कह सुख परम अनोपा सुन वचन सुजाना रोदन कोई बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेना परहि भव गोपा यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेना परहि भव गोपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय उमापति महादेव जी की जय बोलिए सब संतन की बोलो सरस्वती बाबा श्री रंगपुर जी महाराज